और प्लीज प्लीज सब सब अपने आप को म्यूट कर लें। पूर्वा जी, हिमानी हाँ जी। जी, म्यूट कर लें प्लीज। सॉरी धन्यवाद। दीदी। म्यूट कर लें, धन्यवाद। हम सब अब अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथ हृदय चक्र पर लाएं और हाथ जोड़कर अपने अपने गुरु जी का आवाहन करें। हमारे जो भी गुरु थे और हैं, उन सबको अपनी मेमोरी में लाएं, विजुलाइज करें, उनसे आशीर्वाद मांगें और उनके लिए प्रेयर करें। मकाऊ सुई सर, सुरदीप भैया, गजानंद भैया, हमारे जितने भी गुरु हैं जिनसे हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में जिनसे भी कुछ सीखा है, उन सबको प्रणाम। हमारे माता पिता को प्रणाम, हमारे ईष्ट को प्रणाम, हमारे एंजल्स को प्रणाम, रेकी माँ को प्रणाम, हमारे एंसेस्टर्स को प्रणाम, खुद को प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से और आपके सानिध्य में हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। मेरी प्यारी सखियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। राधे राधे। आज हम एक ऐसी शक्ति से जुड़ने जा रहे हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हम सब लाइफ में बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन आज की देवी हमें धैर्य, तपस्या और विश्वास यह सिखाती है। वो सिखाती हैं कि हम अपने मन को स्थिर करके और अपने गोल पर ध्यान करके हम कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। और हमारा गोल, जो शिव है, वो हमारा गोल है। जैसे कि पार्वती माँ ने अपना गोल शिव को रखा था, इसी तरह हम भी अपने गोल को अपने ध्यान में रखें और उसके ऊपर सारी ऊर्जा केंद्रित करके उसको मैनिफेस्ट करें, तो यूनिवर्स हमें 100 हाथों से नहीं, 1000 हाथों से वो चीजें देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी सखियों और प्यारे भाइयों, माता की कथा का कहना मेरे बस में नहीं है। माता की यह यात्रा तो 9 दिवस की है। स्वयं माता ही निर्धारित करती है कि यह यात्रा और यह कथा कब और कैसे होनी है। उनके आशीर्वाद से ही यह कथा आगे हम कर रहे हैं। अब उनकी यात्रा का प्रथम पड़ाव उनका जन्म था, जो उनके पिता के नाम पर पड़ा, और द्वितीय दिवस हम ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजते हैं। तो ये ब्रह्मचारिणी माता कौन थी और ये कितने साल की थी और क्या इनका भोग था और क्या रंग इनको पसंद था? तो जो ब्रह्मचारिणी माता थी, वो पहले पार्वती थी, यानी कि उनका नाम पार्वती था। और जब राजा मैनाक को शैलपुत्री हुई तो वो छोटी सी बच्ची थी। दूसरे दिन वो बड़ी हो गई और 16 साल की कन्या हो गई। और राजा मैनाक बहुत खुश थे अपनी कन्या को देखकर, और वो चाहते थे कि उन्होंने उनको बहुत गुण, बहुत संस्कार दिए और उनको खूब विद्या दी। अब जो पार्वती जी थी, वो बड़ी हो रही थी, तो राजा को लगा और मैनावती को लगा इनकी शादी करनी चाहिए और इनके लिए उचित वर ढूंढना चाहिए। तब उन्होंने वहां पर सब जगह उनके लिए वर खोजना शुरू किया। तब आकाश में सारे देवता एकत्रित हुए। अगर आप लोग कहें तो मैं कथा पूर्ण रूप से सुनाऊं, अन्यथा छोटी करके सुनाऊं? अच्छा लग रहा है, आप पूर्ण सुनाइए रूप से ममता सुनाऊं? दीदी। पूर्ण पूर्ण। ठीक है। तो सब
सब देवताओं को लगा कि और सब म्यूट कर लें प्लीज, तभी आनंद आएगा, वरना मैं फिर बीच में फ्लो मेरा। तो सभी सभी देवताओं ने मिलकर सोचा कि अगर राजा ने इनके लिए वर ढूंढा है तो किसी भी वर से ब्याह देंगे, तो इसलिए, लेकिन इनकी तो शादी शिव जी से ही होनी चाहिए, तो हमें इनको याद दिलाना चाहिए। तब उन्होंने नारद जी को भेजा और नारद जी को कहा तुम मैनाक को जाकर बताओ सारा। तब नारद जी राजा मैनाक के पास गए और बोले कि आपकी गुफा में हिमालय पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, आप अपनी कन्या को वहां भेज दें और उनकी सेवा पूजा करने की उनको आज्ञा दें। राजा ने बोला ठीक है। राजा उनको लेकर गए और अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी जो पूजा कर रहे थे वहां बहुत तेज थे, वहां पर लेकर गए। और राजा मैनाक ने शिव जी को आवाज दी। शिव जी ने मन की आवाज से राजा मैनाक को उत्तर दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। लेकिन राजा मैनाक बोले आपके फूल फल सब सेवा मेरी बेटी कर देगी, तो पार्वती को मैं यही छोड़ता हूँ। शिव जी ने मना किया तो पार्वती जी ने बोला कि मैं सिर्फ आपके चरण देखूंगी और आपका सारा सामान तैयार करके शाम को घर चली जाया करूंगी। शिव जी तो अपने ध्यान में मगन थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। राजा मैनाक भी चले गए और पार्वती जी उनकी सेवा में लग गई। अब सबको लगा कि ये तो फिर पार्वती जी भी ध्यान में लग गई तो आगे सृष्टि कैसे चलेगी, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो सबने मिलके कामदेव जी को, राजा इंद्र थे, सॉरी, उन्होंने जाके कामदेव जी को बोला आप जाओ और शिव जी को, जैसा हमने माँ ललिता में ये स्टोरी सुनी हुई है, शिव जी को बाण मारो, तब शिव जी उठेंगे और पार्वती जी से शादी हो जाएगी। तो आकर के उन्होंने बाण मारा, पर शिव जी के तो क्रोध की अग्नि ज्वाला भभक उठी, तीसरी आंख खुल गई और शिव जी ने कामदेव जी की तरफ देखा और वो भस्म हो गए। तब रति बहुत विलाप करने लगी और शिव जी उठकर अपना आगे चले गए। तब जो माता पार्वती थी उनको अपना सारा जन्म याद आया शिव जी को देखते ही, कि वो कौन थी, पिछले जन्म में सती थी और उन्होंने शिव जी की अवज्ञा करके अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाकर हवन में गई और वहां शिव जी का अनादर देखकर वो हवन में कूद गई। तब शिव जी उनको इस तरह उठाकर लेके गए, विष्णु जी ने उनके टुकड़े किए, वो सारी कथा उनको याद आ गई। तब से शिव जी ध्यान में बैठे हैं। तब वो गुफा से बाहर निकली तो सारे देवताओं ने देखा कि एक बहुत तेज रूप में दुर्गा, जिसके हजारों हाथ, और काली चंडी सब उनके अंदर हैं, वो गुफा से बाहर निकल रही हैं। तब सबको समझ आया, देखिए मुझे गूज़बम्प आ रहे, कि माता को अपना रूप याद आ गया है। जब रति बहुत विलाप करने लगी तो माता ने कामदेव जी को देखा और बोले मैं अब इसको ऐसे शरीर तो जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन यह कृष्ण जी के प्रपोत्र प्रद्युम्न के रूप में, जब कृष्ण जी जन्म लेंगे तब ये पैदा होंगे, तब तक के लिए मैं इनको शरीर के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कर सकती हूँ कि रति आप सिर्फ इनको देख सकते हैं, इनका फिजिकली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके साथ हमेशा होंगे और सिर्फ आप इनको ब्रह्मांड में देख सकते हैं। रति बहुत खुश हो गई और माता के हाथ में गन्ना था, उस समय उनका रूप ललिता माँ के रूप में था, और वो गन्ने से उन्होंने धनुष को आविष्कार किया और कामदेव जी को दे दिया। इस तरह जो पार्वती माता थी उनके मन में शिव जी के लिए प्रेम एक जागृत हो गया। अब वो घर गई, उन्होंने जाकर बोला भाई मुझे तो शादी करनी है तो शिव से करनी है, और शिव को पाना आसान नहीं था। तब उन्होंने बैठकर अपने पिताजी को बोला मैं तपस्या करने जा रही हूँ हिमालय पर, और उन्होंने जाकर हजारों साल तक तपस्या की, जिसके कारण उनका नाम पड़ा माँ ब्रह्मचारिणी। और उसके बाद उन्होंने और तपस्या की, क्योंकि शिव जी इतनी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने बेल पत्र खाए हजारों साल तक, फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब फिर उनका नाम पड़ा अपर्णा, क्योंकि उन्होंने बेल पत्र, पर्ण मीन्स पत्ते, अपर्णा मीन्स कि उन्होंने पत्ते खाए थे, तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। फिर भी वो और तपस्या करती रही, क्योंकि शिव जी इस बार उनको पूरा प्योर करना चाहते थे, जिससे कि उनके मन में कोई भी डाउट ना रहे। जब उन्होंने बहुत तपस्या की तब शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम रखा तपश्चारिणी।
तो माँ ब्रह्मचारिणी के बहुत नाम है, लेकिन 3 नाम हमने आज रखे हैं। तपस्विनवई, ब्रह्मचारिणी, तपश्चारिणी और अपर्णा। ये 4 नाम बेसिक हैं जो कि हम सब ध्यान में ले सकते हैं। माता के और शिव जी ने उनको बोला कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो आगे की कथा है, हम बाद में करेंगे। हम यहीं अब इस कथा को रोकते हैं। अब हम जाते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के ऊपर, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचारिणी मतलब हो गया कि जो माँ जिन्होंने बहुत तपस्या की, वो तपस्या और सत्य का और ज्ञान का जिन्होंने आचरण किया, ऐसी माँ, उनको हम प्रणाम करते हैं। माँ का रूप कैसा है? माँ का रूप बहुत शांत, तपस्वी और दृढ़ संकल्प वाला है। माँ के हाथ में एक, दाएं हाथ में उनके जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। तो जप माला हमें बताती है ध्यान और मंत्र जाप की शक्ति, यह हम जप माला से सीखते हैं। और कमंडल हमें बताता है जीवन में सादगी, नियम और साफ नियत। यानी कि कमंडल इतना ही होता है और एक कमंडल में पूरा सागर समा सकता है। तब इसका ये मतलब है, कमंडल हमारा हृदय, हमारा मन, और हम अगर अपने मन को एकत्रित छोटा कर लें एक कमंडल की भांति, तो हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो सब उस कमंडल में समा सकती। और माँ ब्रह्मचारी की ज्ञान की माला से वो सब इच्छाएं हमारी खत्म हो सकती हैं। हम, यानी कि हम जितना भीतर उतरेंगे, इसका गहन रूप अगर हम देखें, तो हम उस कमंडल में समाकर अपनी इच्छाओं को, और अगर ज्ञान की शक्ति से हम ध्यान करें, अपने गुरु के सानिध्य में उनके बताए हुए रास्ते से हम ध्यान करें, अंतर मन में जुड़ें, तो हम संसार में कुछ भी कर सकते, हमारे मन में शांति आ सकती है, हम प्योर हो जाएंगे। और माता ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, इसका मतलब है तपस्या और प्योरिटी वो अंदर की तरफ होती है। तो इसलिए माता का ये रूप कहा जाता है। माता जो है वो वेद सत्वम तपो, वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तप और ब्रह्म, यही अंतिम सत्य है। ब्रह्म, वेद, तप, तत्व और चारिणी अर्चना करने वाली, जो तप व ज्ञान व ध्यान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती हैं। माता का रूप अत्यंत सौम्य है और अपने में संपूर्ण है। माता का जो मंदिर है वो 5 गंगा घाट वाराणसी में है। और माता कहाँ की, कौन से चक्र पर विराजती हैं? जैसा एक बहन ने पूछा था, शायद राक्षी जी ने ही पूछा था मोहंता जी ने, कि माता देवता किस किस चक्र पर बैठते हैं। तो हमने कल किया था कि शैलपुत्री जो है वो मूलाधार चक्र पर बैठती हैं, और जो माता ब्रह्मचारिणी है वो स्वादिष्ठाना चक्र पर बैठती हैं, वो वाटर एलिमेंट। तो हमारे, अगर हम अपना सारा ध्यान, क्योंकि हमारा ध्यान नाभि से ही ऊपर जाता है, तो जब हम ध्यान को नाभि पर लाएंगे तो हमारा मन अपने आप एकाग्रचित्त होगा और हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस होगा और हमारा ध्यान लगे। तो इसलिए हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा द्वितीय नवरात्रि पर करते हैं। अब हमें एक प्रण करना है, इन 9 पावन दिनों में हम देवी को बाहर से नहीं, भीतर से जगाएं। अपने स्वर, भाव और समर्पण में हर मंत्र एक जागृति बने, हर श्वास एक अर्पण और हर धड़कन माँ के चरणों में। माँ हमें जीवन में संतुलन, शक्ति और शांति सिखाती है। माँ हमें बिना शर्त के प्रेम करना सिखाती है। माँ एक करुणामयी है। तो हम आज हम माता की मेडिटेशन करेंगे। तो उसके लिए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और माता का आवाहन करेंगे। तो जो माता का, वैसे तो मंत्र, जो बीज मंत्र है माता का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो हम गुरुजी से पूछकर ही अगर उस ऊर्जा को संभाल सकें तो ही करें, अन्यथा हम सिंपल मंत्र जो गृहस्थियों के लिए है, जो माँ का बीज मंत्र है, वो है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। और माँ को चीनी बहुत पसंद है,
बताशे, चीनी, माँ ये सब चीजें खाती। तो अब हम माता की दीपक प्रज्वलित करके आवाहन करते हैं और उनके रूप का गुणगान करते हैं और मेडिटेशन में उतरते हैं। आप लोगों को अगर कुछ समझना हो तो आप मुझे बता दें। बहुत अच्छा। मेडिटेशन में आगे जाएंगे क्योंकि आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक ओम ब्रह्मचर्यै नमः। हम 11 बार ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र करके फिर उसके बाद हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि कृपया अपनी आंखों को बंद कर लें। बहुत धीरे से पहले दीपक चास लें, एक एक सिप पानी पी लें और फिर मैं माता का एक एक रूप डिस्क्राइब करूंगी। आप बंद आंखों से माता के उस रूप को विजुलाइज करिएगा। ममता दीदी 2 मिनट्स ब्रेक दे दीजिए, वाटर ब्रेक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ममता जी, जी दीपक ना लगे तो भी चलेगा? मन की आंखों से दीपक, मानसिक पूजा नहीं कल हमने की थी। नहीं मन से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। नहीं, वैसे तो आज ना दीपक नहीं जलाएगी मैं। कोई बात नहीं, देहांत हो गया, घर में कुछ किसी के पास लगे हो गए, कोई इसलिए बात नहीं। मैं आप मन दीपक की नहीं। आंखों से जलाइए, अपने ओके ध्यान की शक्ति से, मानसिक पूजा। ठीक है ओके, हाँ जी। जी, मैं तब तक माता का एक मंत्र बोलती हूँ, तब तक वो दीदी आ जाएंगी। हाँ सच्चिदानंद सुशीला च विश्व रूपा नमो अस्तुते। सच्चिदानंद सुशीला च विश्व रूपा नमो अस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हम माँ का वाला मंत्र मेडिटेशन में करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम मेडिटेशन शुरू करें। गुरु जी आज्ञा है जी। तो मैं पहले हाँ 11 जी जी। मैं 11 बार माता का मंत्र बोलती हूँ जिससे माता का आवाहन हो जाए, फिर हम ये मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो सब धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वासों पर ध्यान दें। श्वास शरीर के अंदर जा रही है, नाभि तक जा रही है, क्योंकि हमें अपना स्वादिष्ठाना चक्र जगाना है। आज हमें अपनी बॉडी में वाटर का बैलेंस करना है और माता से हमें शांति का वरदान चाहिए। हम सबके चेहरे चमके, बहुत शांत हो, उसके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। सांस गहरी अंदर लें, अब बाहर छोड़ें और सांस मुंह से छोड़ें। नाक से लें, मुंह से छोड़ें। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप लोग माँ की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें और मैं माँ का रूप आप लोगों के आगे वर्णन कर रही हूँ। शांत मन से आप देखें। आज हम एक ऐसी शक्ति से जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी एक प्रकाश के रूप में है। चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ आप और आपकी सांस है। माँ अचानक एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हो गई हैं। उनके हाथ में सफेद वस्त्र, सफेद माला और चेहरे पर अपार शांति है। माँ पहाड़ों पर, हिमालय पर बैठी हैं। आप फील करें, हम सब हिमालय पर हैं। हिमालय की उन पर्वतों की उन पत्थरों को फील करें। वो बहुत ठंडे हैं। चारों तरफ बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। मंद मंद सुगंध चारों तरफ से आ रही है। उन दिव्य औषधियों की सुगंध हमारे शरीर में जा रही है। उस सुगंध को आप महसूस करें। एक पावन हवा, वायु वहां चल रही है जो हमें और सहरा रही है, ठंडक दे रही है। हिमालय पर्वतराज पर सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य की लालिमा सुबह सुबह, जो सूर्य का सारथी रथ, रथ का जो सारथी है अरुण, वो अपनी लालिमा लिए बाहर निकल रहा है। और सूर्य सबसे पहले, सूर्य से पहले अरुण आते हैं। उनकी लालिमा आकाश में आती है। उस लालिमा को महसूस करें और बर्फ में वो लालिमा चमक रही है, उस चमक को देखें। और अब धीरे धीरे सूर्य निकल रहे हैं। सूर्य के प्रकाश को महसूस करें, महसूस करें। पूरी बर्फ चांदी जैसी हो रही है, सोने की तरह दिपदिपा रही है। उसी रोशनी में एक तरफ बहुत तेज सफेद प्रकाश की ऊर्जा है
वो हमारी माँ की ऊर्जा है। उस ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें। माँ ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई है, उनके हाथों में कमंडल है और दाएं हाथ में जपमाला है, गले में रुद्राक्ष की माला है। माँ का चेहरा दिपदिपा रहा है, बहुत चमक के साथ उन्होंने तिलक लगा रखा है। वह पत्थर पर आलती पालती मारकर बैठी हैं, ध्यान मुद्रा में बैठी हैं, बहुत ध्यान मग्न है। हम सब माँ का चेहरा देख रहे हैं। हम जब माँ नंगे पैर चलती हैं तो उनके अंदर से सादगी महसूस होती है, उनके अंदर बहुत अपार शक्ति। हम माँ का चेहरा देख रहे हैं और हाथ जोड़कर माता से कह रहे हैं, माँ हमें सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास दे। अपनी अपनी झोली माता के आगे फैलाएं और माता से मांगने में कभी शर्म नहीं होती। माँ बच्चों की हर बात समझती है। माँ समझ रही है, मेरे सब बच्चों को ठंड लग रही है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ रहा है, माँ के आशीर्वाद से ठंड कम हो रही है। सब अपनी बॉडी में, अपने शरीर में उस गर्माहट को महसूस करें। माँ की ऊर्जा से और सूर्य की गर्मी से हम सब बहुत आराम से बैठ गए। हमें बर्फ भी ठंडी नहीं लग रही और हम सब ध्यान मग्न होकर बैठे हैं और माँ से एक ही चीज मांग रहे हैं, माँ हमें शांति दे, हमें करुणा दे, हमें धैर्य दे, हमें कठिन समय में मजबूत बनने की शक्ति दे, सच्ची भक्ति दे, माँ विश्वास दे। और यदि हमारा संकल्प सच्चा है तो पूरी सृष्टि हमारी मदद करती है। माँ किसी ना किसी रूप में आकर हमें जरूर दिव्य प्रकाश से अपना स्वरूप दिखाती है। अब फील करें, माँ आपके पास आकर बैठ गई। उनके पैरों में धीरे धीरे बर्फ में चल रही है तो वो आवाज महसूस हो रही है। उस आवाज को महसूस करें। देखें माँ की आवाज कितनी सौम्य है, कितनी शांत है। उस दिव्य ऊर्जा के कारण हमारे ब्रह्म चक्र दीप्तिपायमान हो रहा है। उसको महसूस करें। उस हिमालय की शांति को महसूस करें। वहां जो हवा चल रही है, उन हवाओं की हिलने को भी महसूस करें। हमारे हाथों में, पैरों में वो हवा छूकर जा रही है। उस ठंडक को महसूस करें, उस गर्माहट को महसूस करें। अपने चेहरे पर सूर्य के प्रकाश को महसूस करें। महसूस करें जो पेड़ों की खुशबू है, इतनी प्योर हवा के साथ वो सुगंध, मंद मंद खुशबू आ रही है। उसको फील करें। माने 1,000, 1 करोड़ बेलपत्र, उससे भी ज्यादा शिव जी को चढ़ाए हैं। उन बेलपत्रों की सुगंधी सी, सौंधी सी खुशबू को आप महसूस करें और माँ के पास बैठकर शांत मन से अपने मन की बात कहें। हमें जो जीवन में चाहिए वो माँ के चरणों में कहें। माँ हमें तपस्या करने की शक्ति दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा ध्यान भक्ति में लगे, हम अपने भीतर जाएं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए हम साफ करें। हम यही तो चाहते हैं माँ, इस जन्म में
हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, महसूस करें। माँ सबके सिर पर हाथ रख रही है, उन हाथों को महसूस करें। 16 साल की बच्ची एक माता के रूप में हम सबके सिर पर धीरे धीरे चलती हुई हाथ रख रही है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। माँ की ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें उस शांति को। हमारी कामनाएं वहीं हिमालय में खो गई, हमारी इच्छाएं हिमालय में खो गई, हमारी शिकायतें वहीं हिमालय में रह गई। माँ कह रही है तो सब यहीं छोड़कर जा। एक एक इच्छा को बाहर निकलते हुए देखें। माँ के रुद्राक्ष के दाने जैसे जैसे घूम रहे हैं। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। हर मंत्र के साथ एक एक इच्छा हमारी वहां बर्फ में गिर रही। गुस्सा बर्फ में गया, ईगो बर्फ में गई, अशांति बर्फ में गई, चिंता बर्फ में गई, क्रोध बर्फ में गया। सब कुछ बर्फ में दफन हो गया, सब कुछ बर्फ में समा गया। जब बर्फ के नीचे सब जाता है तो कुछ भी उसमें से बाहर नहीं आ सकता। वो सब बहता हुआ देखें, सब खत्म। देखें हमारे अंदर से सब जा रहा है। हम उस बर्फ को थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब खुद को देखें, अपनी आंखों से, मन की आंखों से भीतर झांकें। हमारे हृदय पर माँ विराजमान है। सफेद कपड़ों में हमारी आत्मा पर माता रानी विराजमान है। हमारे शरीर के रोम रोम से करुणा, प्रेम, दया, विश्वास यही तो बह रहा है। माँ कह रही है हमने इसीलिए तो जन्म लिया है, इस प्योरिटी के लिए। जब तुम प्योर हो जाओगे बच्चों, तो माँ कह रही है तुम्हें शिव मिल जाएंगे, तुम्हारा गोल तुम्हें मिल जाएगा। फील करें, उस सूर्य की ऊर्जा को फील करें। सूर्य की तेज रोशनी जो ब्रह्म चक्र से हमारे शरीर के अंदर जा रही है, वो माता को भी प्योर रोशनी में और दीप्तिपा रही है। हमारा स्वादिष्ठाना चक्र, वो रोशनी हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई विशुद्धि चक्र में गई और विशुद्धि चक्र से हमारे हृदय में आई, हृदय से सोलर प्लेक्सिस में गई और अब वो स्वादिष्ठाना में आ गई। हमारा स्वादिष्ठाना चक्र तेज सफेद रोशनी से झिलमिल 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 1000 मणियों के समान झिलमिल कर रहा है। वो मणियां इतनी तेज है रोशनी में कि हम जहां बैठे हैं, वहां से वो प्रकाश निकल रहा है। हमारे शरीर के रोम रोम से यह सफेद ऊर्जा का प्रकाश बह रहा है। पूरा हिमालय पर्वत, पूरी वादियां, वो नदियां जो कल कल करके बह रही हैं, वो हवा जो मंद मंद पवन मुस्कुरा रही है, हमें देख रही है। और बादल, वो तो रोशनी में ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कितनी मणियां आकाश में टिमटिमा रही हैं। एक चद्दर बिछ गई है रोशनी की, महसूस करें। और अब ये हिमालय पर्वत से होती हुई नीचे आई, पूरे गंगा जी में समा गई। सब गांव नद सबको अपने अंदर ले लिया, शहरों को,
चारों तरफ पूरे भारत में फैल गई, पूरे विश्व में फैल गई। जहां जहां युद्ध है, सब जगह ये शांति की ऊर्जा पहुंच गई। सब युद्ध बंद हो गए। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं आज, माँ आप तो सौम्यता का रूप हो, शांत हो, सरल हो, इस युद्ध को खत्म करो। हम सबकी यही प्रार्थना है। पूरे विश्व में अमन, शांति और चैन दो माँ। प्यार बरसाओ, सब पर रहम करो, हर प्राणी को सद्बुद्धि दो, शांति दो, धैर्य दो। माँ की उस ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें। और अब जितनी ऊर्जा एक्स्ट्रा है पूरे संसार पर बिखेर दें। जो जितनी हमें चाहिए थी हमारे लिए बहुत है माँ। बाकी पूरी ऊर्जा पूरे संसार पर बिखेर दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। माँ पूरे संसार में शांति दो, शांति दो, शांति दो, सबको सुखी करो, अमन चैन हो। हम सबकी यही प्रार्थना है। अब अपनी जड़ों को वापस समेटें और बर्फ के उस हिमालय पर्वत से अपना कनेक्शन धीरे धीरे पिघलता हुआ देखें। वापस अपनी आत्मा में आए और माता रानी के आगे सिर झुकाकर उनसे प्रॉमिस करें, माँ आज के बाद हम जब भी किसी से बात करेंगे, कुछ समान देखेंगे, हमारे मन में पहले शांति होगी, धैर्यता होगी। हमें ये आशीर्वाद दो। हमारे रोम रोम से करुणा और प्रेम गंगा के रूप में बहेगी माँ। हमें आशीर्वाद दो। उस ऊर्जा को महसूस करें और अब देखें माता रानी वापस से गुफा में जा रही हैं। उनको जाते हुए देखें, प्रणाम करें और माँ गुफा के अंदर चली गई हैं। सूर्य ने धीरे धीरे ढलते हुए अपनी ऊर्जा समेट ली। शाम का हल्का हल्का सा धीरे धीरे और सूर्य की रोशनी कम हो गई। एक शाम की हल्की हल्की सी अंधेरा जिसको बोलते हैं, रोशनी कम होने के बाद आकाश में एक लालिमा सी आ जाती है। हम वो देख रहे हैं। अब हम सब ने अपने प्रणाम करते हुए माँ को जो प्रॉमिस किया है उसको निभाते हुए, झुककर माँ को प्रणाम करते हुए, जो माँ ने मिश्री वहां हम सबके आगे रखी है प्रसाद के रूप में, उसको, उसकी सुगंध को महसूस करें और अपनी जड़ों को हिमालय पर्वतराज से समेटें और उनको धन्यवाद कहें। उस आसन को धन्यवाद कहें जिस पर हम बैठे थे। खुद को धन्यवाद कहें कि इतनी बर्फीली चोटियों पर, कैलाश पर्वत पर हम माँ के साथ बैठे थे। उन पत्थरों को धन्यवाद कहें दिल से। पत्ते को, हवा को, सबको धन्यवाद कहें। खुद को धन्यवाद कहें, अपने गुरुओं को धन्यवाद कहें, रेकी माँ को धन्यवाद, अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, हमारे इष्ट देव को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और धीरे धीरे अपनी चेतना में आए
अपने पैरों को हिलाएं, अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाएं। अब अपने सिर को हिलाएं और महसूस करें, अब ठंड लग रही है ना, ठंडी हवा चल रही है। तो अपने दोनों हाथों को जोर से रब करें, इतनी गर्माहट महसूस करें कि वो ठंड हमें छू ही नहीं रही है। और अपनी आंखों पर रखें। और देखें, अपनी मन की आंखों से उस गुफा से आवाज आ रही है। और 11 बार मेरे साथ ओम नमो शिवाय की धुनी लगाएं, क्योंकि माता ओम नमो शिवाय की ही धुनी लगाती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये माता ने हमसे इसलिए लगवाई है कि हम सब अगले नवरात्रे तक अपना अपना गोल अचीव करें। जिसकी जो मनोकामना है, माता ने कहा ये तुम्हारी आज एक गोल है। ओम नमो शिवाय, इस गोल को अपने सामने रखो या दीवार पर लगा के रखो, उसको देखो और अपने काम के लिए बिल्कुल जुट जाओ, मन को एकाग्र करके पूरे विश्वास के साथ। तो अगले नवरात्रे तक माता रानी हमें हर चीज अचीव करने के लिए सहायता करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा प्रार्थी, कृपया मुझे क्षमा करें। और गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ, माता रानी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद माता रानी। आप मेरी जिव्या पर, मेरी वाणी पर, मेरे गले में विराजमान हुई, मेरे आज्ञा चक्र पर आई और मुझसे ये करवाया। आपका बहुत धन्यवाद। और जब आप कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो जो चीनी माता रानी रख गई थी, सब उस चीनी को खाएं और फील करें अपने मुंह में एक मिठास। कितना मीठा मुंह हो गया हमारा। तो अब से हमारी वाणी ऐसी ही हो। थैंक यू ममता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ममता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता जी, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू दीदी। सबका थैंक बहुत बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत मेडिटेशन करवाया ममता जी। बहुत अच्छा, जी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक खूब यू, कराया। थैंक बहुत यू। अच्छा और ये कितनी 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 ठंडक महसूस हो गई, जैसे मेरे मैं हिमालय में बैठी हूँ, ऐसे ठंडक महसूस हो रही थी। आज तो माता की गर्मी मैंने भी महसूस की, मेरे पसीने बह रहे थे। मुझे भी पसीना आया। जी, पूरा चेहरा मेरा पसीने में, मुझे फील हो रहा था, बहुत गर्माहट फील हो रही थी। माता जी ने हाथ रखा सर पे तो बहुत गर्म लगा। देखिए अभी शारदा जी को, उनका चेहरा कैसे चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने हम सबको जोड़ा है ना। बस दीदी आपका आशीर्वाद है, ऐसे ही बनाए रखना। गुरु जी का और माता रानी का। मैं तो आप जैसी हूँ। गुरु जी का, थैंक यू शारदा आप दीदी, सभी का। थैंक यू गुरु जी। अब सभी पानी पी लें, थैंक यू शारदा जी। अपना अपना गिलास अपने हाथों में लें
और एक छोटी सी अफर्मेशन डालते हैं गिलास में। हे जल देवता, आप अमृत तुल्य हो। आज हिमालय की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके अंदर आ गई हैं और यह ऊर्जाएं हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को और हमारे मन को, आत्म मन तन तीनों को शुद्ध कर रही हैं। आज हमें ये आशीर्वाद देना। हमें जिंदगी में बहुत सफलता मिल रही है। हम जिस रास्ते पर चले हैं, गुरुजी ने हमें जो हाथ पकड़ा है वो हमें सच में एक एक स्टार बना रहे हैं। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ध्रुव तारा है, कोई नीलम तारा है, कोई मूंगा तारा है, सब 9 प्लैनेट्स हैं। सबको इतनी शक्ति देना, हमें भी देना। धन्यवाद। धन्यवाद। ममता जी, जी वाटर इतना मीठा है, पूछो हाँ, मत। अभी आज जो बहुत पी लिया बहुत ही मीठा, जी, थैंक यू माता रानी, बहुत ही मीठा, सच में है ना। इतना मीठापन। हाँ, मैंने तो शक्कर नहीं देखी, मगर वाटर में बहुत मीठापन आ गया। सच्ची में थैंक वो यू, माता रानी थैंक ने यू, पानी में डाल दिया ना, थैंक यू। कि हम सब बच्चे हाँ खाने जी, वाले नहीं है, चीनी वेट कॉन्शियस है, तो माना कहा कि पानी में डाल दो। हाँ जी। माता रानी की शक्कर भी डाइट है। शुगर फ्री। सबको वो पसंद आई। शक्कर पानी में आ गई पूरी। गुरुजी ने जो इतना बड़ा मेरे ऊपर एक दायित्व सौंपा था, मैं तो बहुत धन्यवाद कह रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक कल एक बहुत बड़ा त्योहार है। वैसे तो माता रानी का तीसरा दिन है, तो कल की जो कथा है वो तो होगी ही, पर कल हम यू। मैंने सब सिंबल बनाए मेहंदी के रूप में, देखो। ए, आ, काय? चुप। अरे वाह, फोटो भेज सारा दो, मजा आ सिंबल फोटो गया। लगा। मजा आ गया ग्रुप में देखकर। सुषमा जी, ग्रुप में फोटो भेज देना प्लीज। बिल्कुल पूरा सिंबल बनाया, कल मेहंदी लगा, आज लगानी है ना मेहंदी, सिंबल बनाई है मैंने। माता रानी आपको सुहाग दे, हेल्दी जीवन दे, कल हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है। तो कल हम गणगौर की भी कथा करेंगे, छोटी सी। जी हाँ, हमारे उत्तर भारत में गणगौर मनाई जाती है, जो एक देवी जी का ही रूप है। उसमें शिव पार्वती की शादी की पूजा होती है। कृपया अपना अपना माइक बंद कर लें प्लीज। जिनके यहाँ से शोर आ रहा है माइक बंद कर लें, और जिनको किनको कुछ पूछना हो तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। वो माइक खोलें और पूछ लें। दीदी पहली शैलपुत्री है जी, और दूसरी आज है ना ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारी है। जी जी, नहीं, आप अभी बोले ना आज का तीसरा दिन है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आज नहीं नहीं, आज का सेकंड दिन। सेकंड डे है ना, अच्छा। ब्रह्मचारिणी। और इनका जो बीज मंत्र है वो मैंने आपको बताया शायद, ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। और कल है चंद्र घंटा, जिनके माथे पर चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा, और उनको घंटियां बहुत पसंद है, तो कल हम उनकी ही उपासना करेंगे घंटी के क्या साथ। पुनः मतलब जी, रिपीट करें मंत्र। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ग्रुप पर है ना, ग्रुप पर है, है मैं ये 9 ग्रुप दिन बाद पूरा ग्रुप पर दिलेला आहे. मैं हो 9 का? दिन बाद मेरे को पीडीएफ में कोशिश करती हूँ बनाने की, क्योंकि मैं हाथ से लिखती हूँ सारा नोट्स। तो मैं ट्राई करूंगी कि पीडीएफ बन जाए, या किसी की मदद, बच्चों की मदद से, तो फिर मैं ये ग्रुप पर डाल दूंगी, तो आप लोग को सारा पूरा कथा और सब कुछ मिल जाएगा। इसमें होगा थैंक मेरी यू दीदी, राइटिंग में होगा, आप लोग समझ लीजिएगा, मेरी लिखाई में होगा। यस हिमानी जी, मैम। आपण तुम्ही थैंक यू, हे थैंक यू। वाकड्या का दिसत आम्हाला। जी हिमानी जी, दीदी ग्रुप में डाल दीजिएगा पीडीएफ जी करके। जी जी, मैं ट्राई करूंगी कि पीडीएफ कैसे बनाऊं,
क्योंकि बहुत सारे पेज होंगे ये, अभी ही इतना हो गया है। करीबन 15-20 पेज तो ज्यादा ही हो गए हैं अभी। ये देखिए यहाँ से शुरू है ना, तो बहुत सारे पेज हैं। तो मैं कोशिश करूंगी किस तरह मैं इसको पीडीएफ बना सकूं, या फिर मैं रोज की फोटो खींच के डाल दूं, जिससे कि उस समय ज्यादा नहीं हाँ होगा। रोज की नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दीदी मैं रोज शैलपुत्री का मंत्र बताओ ना, कौन सा है तो। शैलपुत्री का जी, हाँ, ह्रीम शिवायै नमः, ह्रीम शिवायै क्रीम, नमः। क्रीम की ह्रीम रीम। ह्रीम ह्रीम ह्रीम, ह्रीम ह, अखंड ह के रीम, नीचे र, आधा र, हाँ हाँ, और रीम ऊपर रीम। हाँ, ह्रीम शिवायै नमः। वैसे मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि ये बीज मंत्र हम ना ही करें तो अच्छा है। हाँ सिंपल बराबर। सिंपल हम करें, सिंपल ओम ओम नमः शिवाय। रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय। और अगर हमें यस माता यस। रानी का भी करना है, तो माता रानी का भी एक मंत्र है जो हम रोज करते हैं अपने नाम के, जो हम रोज उसमें नाम लेते हैं माता रानी का। और आज हमने सर्वमंगल जी, मैं आज सर्वमंगल मांगल्य। ओम एम ह्रीम श्रीम सर्वमंगल। चामुंडाय विचे। नहीं चामुंडाई बिच्चा, ओम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। नहीं, हम करते हैं या देवी सर्वभूत। ये वाला मंत्र मतलब एकदम स्लो है। अच्छा हाँ, हमारे गुरुजी ने तो सबसे सिंपल मंत्र जो बता रखा है, देखिए वो ये है, या देवी सर्व सर्वभूतेषु मांगल्य मांगल्य रूपेण संस्थिता वो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमः। तस्मै या नमः। ये जो हाँ ठीक कह रहे हैं, ये भी हम कर सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ हाँ साधके शरण्य साधुके। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये नमस्ते। महागौरी गौरी का मंत्र है, ये गौरी जी के लिए। गौरी, तो गौरी दुर्गा सब एक ही है। जब महिषासुर को वध करना था, सारे प्लीज अपनी आवाज प्लीज किसका अपना आवाज आ रहा है? माइक प्लीज बंद कर दे माइक अपना अपना सब। प्लीज माइक बंद कर दें। जब महिषासुर को का वध करना था, तब सारे देवताओं ने मिलके और जो देवी जी हैं उनको प्रकट किया अपने रूप, अपनी अपनी शक्ति से। और उस समय उन्होंने माता रानी को सब अस्त्र और शस्त्र दिए मारने के लिए दुर्गा जी को। तब उन्होंने 9 रूपों में चंडिका, काली, ये सब दिए। तो वो पूरा हमारा सप्तशती में आता है। हम जो ये 9 दिन का युद्ध है, ये 9 रूप में होता है, और माता ने महिषासुर का वध 9 दिन में किया था। और उस समय उन्होंने अपना रूप रखा काली का, और जब उन्होंने महिषासुर को मारा, तो महिषासुर ने माता को बहुत ही अलग अलग रूपों में देखा था। अगर आप कहें तो मैं वो कथा भी सुना सकती हूँ। 1 मिनट आप होल्ड कर लीजिए, मैं हाँ 1 मिनट। सुनाओ। सुनाओ सुनाओ नंदा ताई काय म्हणता बोला. काय चाललंय? काही नाही. मज्जा. मजा 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 चालली चालली. आहे. मजा मजा रेकॉर्डिंग सुरू आहे चाललंय. बरं. जी, आप लोग सब अपना अपना माइक बंद कर लें प्लीज। सॉरी. महिषासुर की कहानी, एक शक्तिशाली असुर था जो अहंकार में था, और वो माता रानी, वो सब देवताओं को बहुत तंग करता था। उसने जब ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मुझे कोई भी पुरुष ना मार सके, और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तो जब माता दुर्गा माँ ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया, और ये युद्ध 9 दिन तक चला, और 10वीं के दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो जो महिषासुर था वो राजा रंभ और एक भैंस, जो कि शापित राजकुमारी थी, का पुत्र था। और वो मनुष्य और भैंसे का दोनों का रूप ले सकता था। और उसको इतना अहंकार हो गया था कि मुझे कोई भी मार ही नहीं सकता। तो इतना अहंकार में आ गया कि उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, और उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया, और सारे देवताओं को, इंद्र को, सबको स्वर्ग से निकाल दिया। तब उस समय सब भगवानों ने अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित करके एक स्त्री को जन्म दिया,
जिसका नाम, जिनको दुर्गा माँ बोलते हैं। और उन्होंने, किसी ने अपना, ब्रह्मा जी ने अपना अस्त्र दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया। इस तरह करके सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी, और माँ ने अपना दिव्य रूप धारण करके 9 दिन तक युद्ध किया, और 10वें दिन उस महिषासुर का वध किया। तभी उनको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, माता रानी को। माता रानी का यही रूप है, और यही इसकी कहानी है। और जो महिषासुर मर्दिनी का स्रोत है वो भी इसी के ऊपर है, ए गिरि नंदिनी नंदित वंदिनी, जो कि बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत लंबा है, पर हाँ मैंने सुना है। जी, ए गिरि नंदिनी महिषासुर मर्दिनी का स्रोत है। मैं एक छोटा सा सुना देती हूँ आप लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधनि वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुजुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। और आगे सुनाओ, इतना ही। हाँ बहुत ही खूब लग रहा है, बहुत ही हाँ, खूबसूरत। सुनाओ। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन शोषिणी, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किलिम्ब मोषिणी घोषरते, दनुजिन रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्गम दशोषिणी सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते, अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते, शिखिर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजाल्य मध्य गते, मधु मधुम्रे मधु कैटभ जननी कैटभ भजनी रास रते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते, अतिशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। हाँ जी, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड ये इसके आगे की लाइन वटाधिपति, है, इसकी आगे की लाइन है, जय जय ये इसके आगे की है। पहले रिपुगज गंड, हे अतिशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड मुंड भटाधिपते, भटाधिपते, जय 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 हे हे महिषासुर महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी कपर्दिनी शैल शैल सुते, ऐरण ऐरण दुर्मद शत्रवदोदित दुर्धनिराजर शक्तिभृते, चतुर विचार धुरीण आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। आधिपते, चतुर विचार धुरिण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते, दूरित दूरि दुराशय दुर्मुति दानव दूत कृतांत मते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वर्दिनी शैल सुते, अयि शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभय दान करे, त्रिभुवन त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूर करे, दुमि दुमि दुंदुमिनाद तामर दुदुम्बी नादम हो, मुखरी कृत दिगंब करे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। आप करिए आगे वाला। आई निज हुंग्र कृताति मात्र निराकुत धूम्र विलोचन धूम्र शुते, समर विशोषित शोषित बीज समुद्भव शोषित बीज शोणित, ते, समर विशोषित शोणित शोषित
शोणित बीज समुद्धव शोषित बीज लते। हाँ हाँ हाँ, समर विशोषित शोणित बीज समुद्र समुद्धव शोणित बीज शोणित लते। लते, शिव शिव शुंभ शंभु निशुंभ निशुंभ महाव महाहव तर्पित भूत तर्पित भूत पिशाचर। पिशाचरते। जय 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 हे जय महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। धनु धनु धनुर धनुर धनुरनु संगरक्षण। धनुर्षंग रण षण संग परिस्फुर दंग नटत कटके कनक पिशंग पुरश्निच संग सरटपन भट्ट हतट रस भटुके। रस कृत भट चतुरंग श्रृंग बलर्षित। बटके कृत चतुरंग बल क्षितिरंग घट घट घटक बहुरंड बटट बटुके। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। सुरललना तत येति तथेहि कृताभिनयोदर नृत्य रते कृत कुकुथ कुकुथो गंगदादि ताल कुतुल गान रते दुदुकुट दुदुकुट धिन्मित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते। जय जय जप्य जय जय शब्द पर स्तुति पर तत्पर विश्वनुते झंग झंग झिमि झिमि झिंग कृत नुपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटाधर नटि नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। ऐ सुमना 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 सुमनोहर कांति युते श्रिततर रजनी 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 कर वक्त्र वृते सुनयन वृभमर भ्रमर 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 धाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते सहित महाहव मल मत तल्लिक मल्लिक तरलल्लक मल्लरते विरचित तव लल्लिक पल्लिक मल्लिक झिलिक भिल्लिक वृग व्रते शित कृति फूल समूल सितारुण तल जप लव सल ललिते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते अविरल गंड गलन मधुमेदुर मत मत मतम तंग जराजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राज सुते अति ऐसुदधी जन लाल समानस मोहन मन्म राज सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लले सकल विलास कला निलय क्रम केली चलत कल हंस कुले अलिकुल संग कुल कुवलय मंडल मौली मिली ध्वकुले। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते कर मुरली रव बीजित कूजित लज्जित कोचिल मंज मते मिलित पुलंदी मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृत केली तले। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते कटितट पीत दुकुल विचित्र मयूख तरीस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलिक मणिस्फुर दंशुल सन्नक चंद्र रुचे जित जित कनकाचल मौलिक दौर्जित निर्भक कुंजर कुंभ कुचे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी संरम्यक मर्दिनी शैल सुते विजित सहस्र करेक सहस्र करेक सहस्र करेक नुते कृत सुर तारक संग गर तारक संग गर तारक
सुनुत सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजार तरे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुदे। पद कमलम करुणानिलये वरिवस्यति योनुनिदं सुशिवै। अयि कमले कमला निलये कमला निलय सकंथ न भवेत्। तव पदमेव परम पद नित्यनुशील्यतु मम किम न शिवे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते। कनक कलक सतकल सिंधु जल रैनु सिंचन्ति ते गुण गुण रंगम भुवम भजती स किन्ना। शुचि कुच कुटटी परिभरम्भ सुखानुभवं तव चरणम शरणम करुणा करवाणी नता न ताम्रवाणी निवासी शिवम। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते। तब विमलेन्दुकुलं वन्देन्दुमलं सकलं ननुकूलयते। किम पुरुहूत पुरुन्दुमुखी सुमुखी बिरसो विमुखी क्रियते। मम तु मतम शिव नामधने भवती कृपया किमुत क्रियते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते। अतिमयि दीन दयालु तल्या अतिमयि दीन दयालु तया कृपयैतव्या भक्तितव्यमु मे। अयि जगतो जननी कृपयासि यतासि तथानुमितो तथानुमितासिरते। यदुचित मत्र भवयत् भवत्यरि कुरु तादु तापम पाप कुरुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते। अगर कुछ त्रुटि हुई हो माँ मुझे माफ। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। गुरुजी आ गए। याद है गुरुजी। चलिए ध्यान करते हैं, आप सभी आराम से बैठ जाइए, ठीक है। मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।